हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास OnePlus का ये नया Note CE 5 स्मार्टफोन आ गया है। अभी कुछ दिन पहले हमने OnePlus Note 5 के ऊपर भी एक वीडियो किया था। ये इसका छोटा भाई आप बोल सकते हैं। इसमें प्लास्टिक बैक है। मुझे पर्सनली इसका डिजाइन भी बढ़िया लगा। आज इसकी डिटेल में बात करेंगे। जो भी आपको जानना है वो सब इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में 40 से ज्यादा फीचर्स भी बताऊंगा। तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए सबसे पहले डिस्प्ले से शुरू करते हैं। इसमें 6.77 इंचेस का एक फुल HD प्लस 10 बिट वाला फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है। पूरा फ्लैट डिस्प्ले है। शार्पनेस, कलर्स वगैरह सब अच्छा लगता है। वैसे आजकल बहुत सारे फोन्स में 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आता है, तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम शार्प फील होता है। वैसे इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे रखा है। ब्राइटनेस 1400 निट्स की है। मैंने इसको आउटडोर्स में भी टेस्ट किया और इसके डिस्प्ले में ऑप्टिकल वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। डिस्प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको बता देता हूँ। सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर आपको O1 अल्ट्रा विजन का एक ऑप्शन दिया है। बेसिकली जो भी इमेजेस आप फोन के ऊपर देख रहे हैं या फिर जो भी वीडियोस आप फोन के ऊपर देख रहे हैं वो थोड़े ज्यादा कलर बूस्टेड आपको दिखे और शार्प दिखे, उसके लिए आप इन दोनों फीचर्स को एनेबल रख सकते हो। और ऑटो स्क्रीन ऑफ के नीचे एक स्क्रीन अटेंशन का फीचर भी दिया है। बेसिकली जब तक आप अपने फोन की तरफ देख रहे हैं तो स्क्रीन बंद नहीं होता, ऑटोमेटिकली लॉक नहीं होता। पर्सनलाइजेशन के भी बहुत अच्छे ऑप्शन इस फोन में है। सबसे बढ़िया तो मुझे फ्लक्स थीम्स का लगता है। बहुत सारी थीम्स आपको दे रखी है जो कि बहुत ही क्रिएटिव मैं बोल सकता हूं कि थीम्स हैं। इसमें अगर आप अपनी फोटो सेलेक्ट करके लगाएंगे तो फोन जो है उसका एक कटआउट बना के डेप्थ इफेक्ट वगैरह के साथ इस तरीके से लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के ऊपर अप्लाई कर देता है। बहुत ही बढ़िया सा इफेक्ट आ जाता है। इवन आप यहाँ से स्टाइल्स वगैरह चेंज करके और इसको क्रिएटिव बना सकते हो। बाकी कस्टमाइजेशन के कुछ और ऑप्शन हैं यहाँ पे, जैसे AOD बाइट फुल डिसेबल है तो उसको आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। ओ इमोजीज का ऑप्शन यहाँ पर है और भी बहुत सारे एनालॉग या डिजिटल क्लॉक्स के ऑप्शंस हैं। और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एज लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरीके का लाइटिंग इफेक्ट आप एनेबल कर सकते हो। इवन कॉल्स के लिए आप ऐसा इफेक्ट एनेबल कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एनिमेशन अगर आपको चेंज करना है उसके भी ऑप्शंस दिए हैं। आइकन स्टाइल अगर आपको चेंज करना है उसके बहुत सारे ऑप्शंस इस फोन में हैं। मुझे पर्सनली ये जो शेडो वाला है ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इस फोन में OnePlus ने जो AI की दे रहे थे कुछ फोन्स में वो निकाल दी है। बजट फोन है और इसमें अलर्ट स्लाइडर भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे AI वाले फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद बाकी सब चीजों की बात करेंगे। अब देखो, बेशक इस फोन में AI प्लस की नहीं है, लेकिन उसका जो फीचर है AI माइंड स्पेस का वो आप इस फोन में भी यूज कर सकते हो। और सिंपल एक शॉर्टकट है। अगर आप किसी भी स्क्रीन पे 3 फिंगर से इस तरीके से ऐसे स्वाइप करते हो तो सेम आपका माइंड स्पेस वाला जो एनिमेशन है और जो फीचर है वो आपका काम करेगा। फोन जो है एनालाइज करेगा कि स्क्रीन के ऊपर क्या है, उसको सेव करके रख लेगा अपनी मेमोरी में और उसको समराइज वगैरह कर सकता है अगर कोई आर्टिकल है। और इसका ये जो माइंड स्पेस है, इसकी मेमोरी है, इसके अंदर ये सारे जो भी आप सेव करते हैं वो सेव होता रहता है। और कभी भी अगर आपको इसके अंदर कुछ सर्च करना है या पूरे फोन में कुछ सर्च करना है तो आपको ग्लोबल सर्च के अंदर AI सर्च का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप कुछ भी सर्च करेंगे तो अगर आपने कभी उस चीज का फोटो कैप्चर किया था या आपने नोट बनाया था तो फोन आपके पूरे डिवाइस को सर्च करके उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैंने एक न्यूज आर्टिकल को कैप्चर किया था माइंड स्पेस से और वो इसने ढूंढ के यहाँ पर दे दिया। AI कॉलिंग वाले फीचर्स भी हैं। अगर आप डायलर में सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर AI कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी अपने कॉल की समरी क्रिएट करनी है कि आपने क्या बात किया, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अगर आपको लाइव लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है तो वो आप ये ट्रांसलेट कॉल की मदद से कर सकते हैं। वैसे जो वॉइस स्क्राइबिंग है उसके लिए आपको अलग से एक AI वॉइस स्क्राइब का भी ऑप्शन दिया है। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई भी रिकॉर्डिंग आपके पास है उसको आपको स्क्राइबिंग करना है, उसका टेक्स्ट जनरेट करना है, समरी क्रिएट करना है, वो सब ये फोन कर सकता है। वैसे इसकी रिकॉर्डर ऐप में भी अगर आप कोई रिकॉर्डिंग करते हैं उसको भी ये फोन ट्रांसक्राइब या समराइज कर सकता है। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्राई किया है, बढ़िया से काम करता है। फोटोज वाले भी बहुत सारे AI फीचर्स हैं इस फोन में। कोई भी फोटो ओपन करके अगर आप एडिट में जाते हैं तो यहां पर स्पेशल एक AI एडिटर का ऑप्शन आता है जिसमें आपको AI रिकम्पोज का एक ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली आपकी फोटो की डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस बना के आपको फोन दे देगा। उसके ऊपर से आप कलर इफेक्ट्स भी कुछ अप्लाई कर सकते हैं और जो भी अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। AI इरेजर का ऑप्शन भी है जिसमें आप इस तरीके से स्मार्ट लासो यूज कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं या रिमूव पीपल डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जनरेटिव फिल भी अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया से काम करता है, अच्छे से चीज को हटा देता है। अगर आपको फोटोज में डिटेल्स वगैरह इंक्रीज करनी है तो डिटेल बूस्ट और अनब्लर वाले ऑप्शंस हैं। या फिर अगर आपकी फोटो में कोई रिफ्लेक्शन है तो आप वो AI रिफ्लेक्शन इरेजर से हटा सकते हैं। अच्छा, फोटोज के अंदर एक और बढ़िया AI वाला फीचर है। अगर आप अगेन एडिट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक पिक्सलेट का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको अगेन ऑटो का ऑप्शन मिलेगा।
जो भी आपकी फोटो में अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसको आपको हाइड करना है तो फोन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके उसको हाइड कर देता है। अगर आपको कुछ और हाइड करना है तो बस इस तरीके से आप टैप कीजिए और वो भी आप हाइड कर सकते हैं। जो नोट्स के एआई फीचर्स होते हैं, अगर आपको एआई राइटिंग करना है या कुछ रीराइट वगैरह करवाना है कोई भी नोट के अंदर, यहाँ पर आपको एआई वाले ऑप्शंस अलग से दिए हैं। इसमें आप कंटिन्यू राइटिंग कर सकते हैं या अगर आपको टेक्स्ट को रीराइट पॉलिश करना है वो कर सकते हैं, इलैबोरेट करना है, शॉर्टन करना है या टोन चेंज करना है, वो सब ऑप्शंस यहाँ पर हैं। अगर आप इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एआई समरी और एआई स्पीक जैसे एआई ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके फोन आपको एक समरी क्रिएट करके दे सकता है या फिर पूरा आर्टिकल आपको पढ़ के भी सुना सकता है। और स्क्रीन रिकॉग्निशन वाले भी बहुत सारे एआई फीचर्स हैं, जैसे सर्कल टू सर्च का जो फीचर होता है, आप बस लॉन्ग टैप कीजिए यहाँ पर नेविगेशन बार के ऊपर, इस तरीके से सेलेक्ट कर दीजिए किसी भी चीज को और फोन इंटरनेट पे से उसके बारे में और इंफॉर्मेशन आपको ढूंढ के दे सकता है। या फिर आप कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो उसमें डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कंटेंट का एक ऑप्शन आपको मिलता है, जिससे आपको कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है, इवन इमेज भी कॉपी करना है तो वो बहुत ही आसान बन जाता है। वैसे इस फोन में टेक्स्ट के लिए डायरेक्ट ड्रैग टू ड्रॉप भी सपोर्टेड है, मतलब आप बस सेलेक्ट कीजिए, इस तरीके से ड्रैग करके आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं टेक्स्ट को। इस फोन की एक बहुत बढ़िया चीज इसकी बैटरी है। इसमें 7100 mAh की बड़ी बैटरी है, तो आपको लगातार बहुत लंबे टाइम के लिए आप फोन यूज करते रहते हैं या फिर गेमिंग वेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उस सब के लिए ये फोन बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और इसका मैंने वेट चेक किया, वो भी उतना ज्यादा नहीं है। OnePlus Nord 5 से एक्चुअली काफी हल्का फील होता है। इसका वेट सिर्फ 199 ग्राम्स के करीब है और बॉक्स में ही आपको 80 वोल्ट का चार्जर भी दे रखा है, तो बैटरी चार्जिंग के मामले में ये फोन बढ़िया है। अब बैटरी के लिए इस फोन में एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि फोन कैसे चार्ज होता है। सेटिंग्स में बैटरी के अंदर, बैटरी हेल्थ के अंदर, या तो आप स्मार्ट चार्जिंग सेलेक्ट कर दीजिए, बेसिकली 80% तक फोन फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद थोड़ा स्लो चार्ज होगा ताकि लॉन्ग टर्म में बैटरी ज्यादा अच्छी चलती रहे, या फिर आप चार्जिंग लिमिट ही सेट कर दीजिए कि 80% के बाद चार्ज ही नहीं होगा, उससे भी लॉन्ग टर्म में बैटरी आपकी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अब स्पीकर्स की बात करें तो देखो इस फोन में सिंगल स्पीकर दिया है। सीधी बात है यार, 10-12 हजार के फोन्स में भी डुअल स्पीकर्स आ रहे हैं आजकल, तो डुअल स्पीकर्स होने ही चाहिए थे इसमें। लेकिन एक चीज जो आपको बोलना चाहूंगा कि इसके सिंगल स्पीकर को मैंने टेस्ट किया, एक्चुअली लाउडनेस और क्वालिटी काफी बढ़िया है, फिर भी बोलूंगा कि डुअल स्पीकर्स होने ही चाहिए थे। बाकी हैप्टिक्स के लिए कोई डेडिकेटेड मोटर इसमें नहीं है, नॉर्मल जो वाइब्रेशन वाले हैप्टिक्स होते हैं वो इसमें है। स्पीकर्स या वॉल्यूम के लिए भी एक बहुत यूजफुल फीचर है, यहाँ पर सेटिंग्स में साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आपको ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम का एक फीचर दिया है, इसको आप एनेबल कर दीजिए। इसके बाद आप हर एक ऐप का जो वॉल्यूम है वो अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ YouTube का साउंड कम करना है, बाकी फोन का कम नहीं करना या बाकी ऐप्स का कम नहीं करना, तो वो मैं यहां से इस तरीके से कर सकता हूं। एक और बढ़िया ऑप्शन यहां पर क्लियर वॉइस का आपको मिलता है। अगर आप बाहर कहीं आउटडोर्स में हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, तो ये फीचर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइज को कम कर देता है। एक और बढ़िया फीचर मैंने यहाँ पर होलो ऑडियो का देखा। अगर आपको साउंड का थोड़ा 3D टाइप का एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। अब एक और चीज जो इस फोन की बहुत बढ़िया है, स्पेशली प्राइस को कंसीडर करते हुए, इसमें MediaTek Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर है। भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले Antutu स्कोर आप देख लो, डे टू डे लाइफ में तो ऑफ कोर्स आपको कोई लैग वगैरह फील नहीं होगा, बहुत ही स्मूथ फील होगा। सीधा गेमिंग की बात करता हूं, BGMI 90 FPS में चल रहा है इस फोन में, और मैंने खुद इस फोन पे BGMI खेल के देखा, भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आ जा रहा है, 90 FPS बढ़िया दे रहा है। और एक और चीज जो प्राइसिंग के हिसाब से OnePlus ने बढ़िया की है इस फोन में, इसमें UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया है और रैम भी LPDDR5X वाला है। बाकी इस फोन में कोई भी गेम अगर आप प्ले करते हैं तो आपको इस तरीके का एक गेमिंग असिस्टेंट मिल जाता है, जिसमें आप प्रो गेमर मोड यूज कर सकते हो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस लेने के लिए। यहाँ पर बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन है, अगर आप चार्जिंग पे लगा के गेमिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर एक परफॉर्मेंस बूस्ट का ऑप्शन बहुत बढ़िया है, जिससे आप फ्रेम रेट बूस्ट कर सकते हैं। जैसे BGMI इस फोन में 90 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन उसको भी ये 120 FPS में चला सकता है। बाकी आप वॉइस चेंजर का फीचर यूज कर सकते हैं, या फिर ये सिस्टम स्टैट्स का एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप FPS वगैरह देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो वही इसमें OxygenOS 15 मिलता है, Android 15 के ऊपर बेस्ड है। यहां पर भी एक चीज मुझे बढ़िया लगी कि बहुत सारे ब्रांड्स कम प्राइसिंग के फोन्स में से फीचर्स निकाल देते हैं, लेकिन OnePlus ने इसमें से फीचर्स नहीं निकाले, बस वो AI प्लस की निकाल दी है। बाकी ओवरऑल UI की अगर मैं बात करूं तो OxygenOS बढ़िया है। अगर आप ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन देखोगे वो भी बढ़िया है। ओवरऑल स्मूथ आपको फील होता है और कोई लैग्स वगैरह आपको फील नहीं होंगे। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स हैं जो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, लेकिन उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ, एक और बढ़िया चीज OnePlus ने इसके साथ किया है कि इसमें भी आपको लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा। 4 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इसके UI में एक चीज मुझे बहुत पसंद है कि कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि किसी भी फोल्डर को आप एनलार्ज फोल्डर में चेंज कर सकते हैं और अब उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
आप इस तरीके से वर्टिकल फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से पूरा बॉक्स आप बड़ा बना सकते हैं। इसका जो क्विक सेटिंग्स पैनल है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा क्विक सेटिंग्स है वो अलग पैनल है, नोटिफिकेशंस के लिए अलग साइड आपको आती है। तो इसकी अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको क्लासिक में भी चेंज कर सकते हो। अभी सेम स्क्रीन पे आपको कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशंस दोनों चीजें दिखेंगी, और यहाँ पर आप टाइल शेप भी चेंज कर सकते हो। सर्कुलर की बजाय अगर आपको कोई और शेप चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और एक इसमें डायनामिक आइलैंड वाला जो फीचर होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर नोच के साथ शो होती है, वो भी मिलता है। सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर लाइव अलर्ट्स का जो फीचर है वो उस तरीके से काम करता है। बेसिकली स्विगी या जोमेटो से अगर आपने खाना ऑर्डर किया है तो उसका लाइव स्टेटस दिखा सकता है। अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया है तो उसके कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। हॉटस्पॉट आपने ऑन किया है तो वो भी वहां पर शो होता है। इसमें ये जो स्मार्ट साइड बार है ये भी मुझे बहुत यूजफुल लगता है। यहाँ पर फाइल डॉक के अंदर आप कुछ टेम्पररी फाइल सेव करके रख सकते हो, या फिर रिसेंट जो भी आपने फाइल्स ओपन की हैं वो यहाँ पर आपको शो करता रहता है। एक और चीज इसकी अच्छी ये है कि यहाँ से अगर आप कोई भी ऐप ओपन करते हो तो वो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो के फॉर्म में ओपन हो जाती है। और ये एक स्मार्ट साइड बार है, मतलब कि जैसे कि अगर मैं क्रोम में हूँ, ब्राउजिंग कुछ कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट कर देता है ऐसे फंक्शंस जो मैं वहां पे यूज कर सकता हूँ। एक और बहुत यूजफुल फीचर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर से ऑन कीजिए। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में मोर सेटिंग्स के अंदर आपको एक स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग का फीचर दिया है। इसमें बेसिकली आपको फेस को अपने एनरोल कर लेना है। उसके बाद जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो अगर आपका फेस सामने नहीं है तो वो हिडन रहती है। जैसे ही आपका फेस सामने आता है तभी वो नोटिफिकेशन विजिबल होती है। बाकी सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर आपको जेस्चर एंड मोशन शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं। स्क्रीन ऑफ जब है तब कुछ ड्रॉ करके आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हो। इवन यहाँ पर एयर जेस्चर्स के ऑप्शन है, अगर आपको कॉल को बिना टच किए फोन को कंट्रोल करना है। एक शॉर्टकट जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आता है वो है क्विक लॉन्च का। इसको एनेबल करके आप यहाँ पर 5 शॉर्टकट सेटअप कर सकते हो, और जब भी हम फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से फोन को अनलॉक करते हैं तो बस इसको टैप करके रखना है और ये सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी अभी तक मैंने जितना फोन को यूज किया है एज सच नेटवर्क इश्यूज मुझे कुछ नहीं आए। 5G फोन है, 5G प्लस प्लस भी शो करता है। 5G के वैसे 10 बैंड्स हैं इसमें। 5G का स्पीड टेस्ट भी मैंने किया, उसका रिजल्ट भी आपको दिखा रहा हूं। अगर आप 4G यूज करते हो तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है। बाकी ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 6 है, सिम स्लॉट हाइब्रिड वाला दिया है, तो एक सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। ई सिम का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलता है, और NFC भी इसमें नहीं दिया है। अब इस फोन में एक फ्री कॉलिंग वाला फीचर भी है जो कि मुझे तो यूजफुल नहीं लगता। सेटिंग्स में यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क में बैकन लिंक का एक फीचर है, बेसिकली एक वॉकी टॉकी की तरह काम करता है। अगर आपके आसपास कोई फोन है जिसमें ये सेम फीचर सपोर्टेड है तो उससे आप बिना सिम के बिना नेटवर्क के बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आसपास के फोन में ही काम करता है। लेकिन एक बढ़िया फीचर नेटवर्क को थोड़ा फास्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स में वाईफाई असिस्टेंट के अंदर डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन का दिया है। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो फोन वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों को एक साथ यूज करता है ताकि आपको ज्यादा तेज इंटरनेट मिल जाए। इस फोन में वाईफाई टेथरिंग भी सपोर्टेड है, मतलब कि वाईफाई के साथ अगर आप हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे तो आपका वाईफाई बंद नहीं होगा, बल्कि अपने फोन को आप एज ए वाईफाई एक्सटेंडर यूज कर पाएंगे वाईफाई को आगे शेयर करने के लिए। बहुत सारे सिक्योरिटी वाले फीचर्स भी हैं सेटिंग्स में। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में यहाँ पर ऐप लॉक का ऑप्शन है, हाइड एप्स का ऑप्शन है, प्राइवेट सेफ में आप किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन का है। अगर आप किसी भी ऐप के थ्रू स्क्रीन शेयर कर रहे थे, उस टाइम पे गलती से आप कोई पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन शो कर देते हैं, फोटोज आपने खोल दिया तो पेमेंट ऐप आपने कोई ओपन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली फोन उसको ब्लॉक कर देता है। और ऐप सेटिंग्स में आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन भी मिल जाएगा अगर आपको एक ही ऐप के 2 अकाउंट्स यूज करने हैं। फाइनली कैमरास की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि OnePlus ने इसको एक ऑलराउंडर सा फोन बनाया है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बढ़िया है ही, लेकिन उसके साथ कैमरास भी बुरे नहीं है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया है। यहाँ पर बहुत सारे कैमरा सैंपल्स मैंने इससे कैप्चर किए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगेन जैसा मैंने पहले आपको बोला, मुझे पर्सनली प्राइसिंग के हिसाब से इसकी कैमरास की क्वालिटी बहुत बढ़िया लगी। ऑफ कोर्स अगर टेलीफोटो कैमरा होता तो और मजा आ जाता। और 4K रिकॉर्डिंग मैंने चेक किया, इसका सिर्फ प्राइमरी कैमरा 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है, अल्ट्रा वाइड या फ्रंट कैमरा 4K रिकॉर्ड नहीं करता। इसके कैमरा ऐप में बहुत सारे मोड्स आपको मिल जाते हैं। एक तो ऑप्शन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वीडियो के अंदर आपको एक पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन दिया है। अगर आपको ब्लर इफेक्ट एनेबल करना है तो वो आप यहां से कर सकते हैं, इवन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना ब्लर आपको ऑन करना है। अगर आप मोर के अंदर जाएंगे तो और बहुत सारे मोड्स यहाँ पर हैं, जैसे कि डुअल व्यू वीडियो आप यूज कर सकते हो, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करना है। स्लो मोशन का ऑप्शन है जो कि इस फोन में आप 960 FPS तक का स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो।
चलिए अब फाइनल कंक्लूजन से पहले कुछ और चीजें हैं। एक तो बॉक्स के अंदर इसके कवर भी मिलता है, वो भी बढ़िया क्वालिटी वाला दे रखा है, और एक प्री अप्लाइड जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो इसके ऊपर लगा आता है। इस फोन में आईआर ब्लास्टर भी है ये दो कैमरास के बीच में, और आईपी रेटिंग इसमें IP65 की दी है। आजकल बहुत सारे फोन्स में इस प्राइस रेंज में आपको IP68 और IP69 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो वो एक चीज डेफिनेटली है जिसमें OnePlus को और बेटर करने की जरूरत है। ओवरऑल देखो 25,000 के नीचे अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस वाला कोई फोन चाहिए, साथ में एक बड़ी बैटरी भी चाहिए, तो ये फोन आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली अगर आपको गेमिंग वेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, लंबे टाइम के लिए गेमिंग करते हैं, तो ये परफेक्ट ऑप्शन है। इवन कंटेंट देखने के लिए ऑलराउंडर फोन की तरह भी ये मुझे ठीक लगा, कैमरास भी ठीक हैं। लेकिन एक मेजर चीज OnePlus ने यहाँ पर जो मिस कर दिए हैं वो है डुअल स्पीकर्स, जो कि इसमें होने ही चाहिए थे। बाकी आपको ये फोन कैसा लगा बताइए कॉमेंट्स में। ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में तो नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।